हमने योग उपनिषद में 8 उपनिषद पढ़ने थे। ठीक है, तो इसमें हम 6 उपनिषद पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बाकी के 7वां उपनिषद और 8वां उपनिषद। हमारा दोनों उपनिषद हमारे इम्पोर्टेंट है, नाद बिंदु उपनिषद भी और हमारा योगराज उपनिषद भी। ठीक है, तो नाद बिंदु उपनिषद में ज्यादातर देखो नाम में ही आ रहा है नाद, तो नादानुसंधान के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। और भी कुछ टॉपिक है इसमें सिलेबस में, जैसे हंस विद्या। सबसे शुरुआत में हंस के बारे में बताते हैं, जिनके अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे, किससे तुलना की गई है। ठीक है, उनके अंगों का वर्णन है। उसके बाद है ओमकार की 12 मात्राएं। तो ओमकार की 12 मात्राएं, उनके जो हमारा ओमकार है उसमें अभी तक तुमने 3 मात्राएं पढ़ी हैं, आ, उ और मा। ठीक है, अब इनके ही अगर 12 करो, 4 तिया 12, तो और इन चारों की ही बोला जाता है, 4-4 मात्राएं होती हैं, वो टोटल मिला के फिर 12 मात्राएं। ये 12 मात्राएं वेरी इंपॉर्टेंट। हंस की जो विद्या है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाद के 2 प्रकार बताए गए हैं, घन नाद और एक और नाद है। इसके बाद नादानुसंधान का जो स्वरूप है वो है, और मनोलय, लास्ट में जो समाधि होती है उसकी स्थिति के वर्णन हम यहाँ पे करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो भी हैं, ये 3 चीजें पढ़ेंगे हम, हंस विद्या के बारे में, 12 मात्राओं के बारे में और नाद के बारे में। तो ये हमारा ऋग्वेद से लिया गया है नाद बिंदु उपनिषद। टोटल इसमें 56 मंत्र है। एक ही आसन के बारे में बताया गया है, जब हम नादानुसंधान पढ़ेंगे, बोलते हैं सिद्धासन में बैठ के वैष्णवी मुद्रा लगा के आपको नाद सुनना है, तो इसीलिए आपको आसन बताया गया है, सिद्धासन मुद्रा बताई गई है, वैष्णवी मुद्रा, और 4 अवस्थाओं का भी नादानुसंधान के जब हम नादानुसंधान पढ़ेंगे उसके टाइम पे हमें 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। पिछला उपनिषद ध्यान बिंदु उपनिषद में भी हमने इन 4 अवस्थाओं का वर्णन देखा है। पिछला जो ध्यान बिंदु उपनिषद था उसमें कितने आसन का वर्णन है? 4 आसन का, सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र। ठीक है, तो इस तरह से जिस वेद से लिया गया है, कितने मंत्र है, कितने आसन है, कितनी मुद्राएं हैं, कितने और भी चीजें बताए गए प्राणायाम के बारे में, लेकिन यहाँ पे केवल चीजें बताई गई हैं। 4 अवस्थाओं का कई उपनिषद में वर्णन है, यहाँ पे भी हमारे 4 अवस्थाओं के बारे में बताया जाए। ऑल टोटली सिलेबस है, थोड़ा इंट्रोडक्शन है हमारा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद है हमारा सबसे पहले हंस विद्या। तो इन्होंने बोला है ओम अकार दक्षिण पक्षा उकार स्मृत मकार पच्छ मित्याधुर अर्धमात्रा तु मस्तकम। तो यह श्लोक में भी दिख रहा होगा, अकार आपका दक्षिण पक्ष है, उकार आपका उत्तर पक्ष है, मकार आपका पूंछ वाला और अर्धमात्रा आपका मस्तक है। ठीक है, शीर्ष भाग है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो एक पंछी है उसमें 2 उसके पार्ट हैं। ठीक है, ऐसे हमारा पंछी है, 2 उसके पंख बताए गए हैं। तो दक्षिण पक्ष दायां पग हमारा क्या है, आकार है, राइट हैंड हमारा आ है, लेफ्ट हैंड हमारा उत्तर पक्ष मतलब बायां पक्ष हमारा उकार है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, पूंछ वाला भाग क्या है, मकार है। अब यहाँ पे इसकी ऐसे पूंछ निकली हुई है, ये आपका मकार है। जो शीर्ष भाग है इसका मुंह, ठीक है, ये आपका हो जाएगा अर्ध मात्रा। तो जब ओम लिखते हैं तो इसमें ऊपर एक मात्रा दिख रही होगी आपको, अर्ध मात्रा, ये हो जाएगा आपका शीर्ष भाग। तो इस तरह से एक पंछी है जिसके 4 पार्ट कर दिए हैं नाद बिंदु उपनिषद में, और उसे हमारा जो ओम है, ठीक है, ओम में 4 मात्रा बताई गई है। ठीक है, अ उ म और अर्ध मात्रा, ये उनकी बिंदी। ठीक है, इस तरह से जो राइट है वो अ है, फिर उ है, फिर म है नीचे, फिर ओम है। तो अ उ म ओम, ये 4 चीजें आपको याद रख के चलनी है। फिर बोलते हैं कि उस ओमकार रूपी हंस के दोनों पैर रजोगुण और तमोगुण। अब अभी हम इस पक्षी की बात कर रहे थे, ठीक है, अब इसके दोनों पैर की बात कर लेते हैं। 2 पैर क्या है, एक तो रज है और एक तम है। फिर क्या है, शरीर जो पूरा है ये, ठीक है, रज और तम चलाने का काम करेंगे, किसको, सत को। तो यहाँ पे सतोगुण क्या है, पूरा शरीर बता दिया। तो पैरों का याद रखेंगे, रजतम है, और जो पूरा शरीर है वो आपका
सतोगुण है। फिर अब आंख की बात कर लेते हैं। इसकी 2 आंखें हैं, ठीक है। ये जो हंस की हैं 2 आंखें हैं, तो इसमें जो दायां आंख है, राइट आई है, वो धर्म है, ठीक है। और जो लेफ्ट आई है आपकी, वो अधर्म है। ये हंस की बात कर रही हैं कि एक हंस है, उसके बारे में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई। इसके बाद आता है उसके दोनों पैरों में भू लोक स्थित है। अब देखो, एक बॉडी का आपको इमेजिनेशन करना है। आप इंसान की बॉडी ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने हंस की ली है। तो अभी एक इंसान की बॉडी लेके सबसे पहले अपने पैरों की ओर देखो, दोनों पैर, वहां पे क्या है, भू पृथ्वी लोक है। उसके ऊपर आओ, जंघाएं हैं, ठीक है, वहां पे आपका भुवा अंतरिक्ष लोक है। फिर कटी प्रदेश, कमर की तरफ आओ तो वहां पे स्वह स्वर्ग लोक है। और उसके नाभि, कमर से थोड़ा ऊपर चलो, नाभि, वहां पे आपका महलोक है। उसके हृदय स्थल में, अब नाभि से थोड़ा ऊपर आओ अपने शरीर पे, वहां पे आपका एक हृदय स्थल है, वहां पे क्या है, जनाह लोक है। और उसके हृदय स्थल में जनालोक स्थित है। उसके कंठ में, हृदय से थोड़ा ऊपर आओ, कंठ में, गले में, वहां पे आपका तपालोक है, तपलोक है, ठीक है। और फिर कंठ से थोड़ा ऊपर आओ, ललाट या फिर भोह के मध्य में आपका सत्यलोक है। तो इस तरह से आपसे टोटल कितने लोक हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7। ये 7 लोक हैं। भू भुवा स्वः मह जनः तपः सत्य। ये जो 7 लोक हैं, ये मैं पहले से आपको बताती आ रही हूँ। अभी तक आपके सामने 3 लोकों की वर्णन मिलता है हर जगह पे, लेकिन नाद बिंदु उपनिषद में यहाँ पे हमारे 7 लोक बताए गए, ठीक है। तो ये 7 लोक कौन से पार्ट में है आपको याद रखना है। ये देखो, अभी अकार उकार मकार अर्धमात्रा, ये मैंने बताया, शरीर के 4 पार्ट बता दिए। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, त्रिगुण बताए, ठीक है। सत रज तम, जो रज और तम है वो पैर है, सत उनका शरीर है। धर्म अधर्म नेत्र बताया, धर्म राइट में है और अधर्म लेफ्ट में है। 7 लोक हैं, भू भुवा स्वः महा जना तप और सत्य। पैर, पैर के ऊपर आओ, जंघा, जंघा के ऊपर कमर, कमर में नाभि, उसके ऊपर हृदय हार्ट, फिर कंठ, और उसके बाद भ्रकुटी, भ्रकुटी मतलब आईब्रो सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे टोटल 7 लोक हैं। अधर्म अधर्म 2 आंखें हैं, सतरस्तम 2 पैर और शरीर है, आ उमा और दर्द मात्रा आपका पूरा शरीर 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसके बाद आता है हंस रूपी ओंकार पर स्थित होकर कर्मों के अनुष्ठान एवं ध्यान में रत हंस योगी ओंकार की श्रेष्ठ विधि से मनन एवं चिंतन करता हुआ करोड़ों पापों से निवृत्त होकर मोक्ष को पाता है। तो जो हमारा ये हंस रूपी ओंकार है ना, जो आप ओम का उच्चारण करते हो, ठीक है, उस पर आपको स्थित होना है, मतलब ओंकार का उच्चारण करना है आपको, प्रॉपर कर्मों का अनुष्ठान करना है, ध्यान में रहना है। उससे क्या होगा, जो हंस योगी होगा ओंकार की श्रेष्ठ विधि से प्रॉपर मनन करेगा, चिंतन करेगा, मन में मनन मतलब सोच विचार करेगा, उसके बारे में चिंतन, गहन चिंतन करेगा, और इसका जो लाभ होता है, क्या होता है, मोक्ष मिलता है, ठीक है। करोड़ों आपके पाप होंगे, उनसे निवृत्ति किससे मिलेगी, केवल एक ओमकार से, ठीक है, एक ओम से। तो एक जो ओम का उच्चारण आप करते हो ना, वो सिंपल सा नहीं है, इतना डीप है। जो इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी, ये सारी चीजें ओमकार के अंदर है। और इससे क्या मिलेगा, आपके करोड़ों पाप से निवृत्ति हो जाएगी, और फिर क्या होगा, आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये हंस विद्या वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ के चलनी है। इसके बाद है आपका, ये तो मैंने बता दिया, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद है सत्यलोक। अभी आपने लास्ट लोक पढ़ा था, सत्यलोक, ठीक है। इसके ऊपर आपके सहस्त्रार चक्र है। सत्यलोक कहाँ पे, आपका भ्रकुटी में, भूमध्य में। तो उसके ऊपर सहस्त्रार कहाँ होगा, आपका इससे भी ऊपर, ठीक है। वहां पे सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार चक्र में क्या है, 1000 कमल है। यहाँ जो सहस्त्रार है, इसमें 1000 कमल है, ठीक है। सहस्त्रार चक्र के ऊपर प्रणव रूप सफेद हंस विराजमान है। किसी भी कर्म व्यवहार से परब्रह्म को भेदा नहीं जा सकता, साधना द्वारा परब्रह्म को भेदा जा सकता है। किस चीज की साधना करनी है आपको, ओंकार की साधना, ठीक है। अगर आपने ओंकार कर लिया तो परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, किसी भी साधन से
आप नहीं कर सकते। कोई भी आप कर्म व्यवहार कुछ भी करें उससे आपको परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन अगर आप ओम की साधना करते हो तो आपको परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह सहस्त्रार चक्र के बारे में बताया है कि वो कहाँ पे है, इसके ऊपर, सहस्त्रार चक्र के ऊपर हमारा सफेद हंस विराजमान होता है। तो जो ओमकार की श्रेष्ठ विधि से मनन व चिंतन करता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है, जो मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे मोक्ष के बारे में बात कर चुके हैं हम। पर ब्रह्म की शक्ति ये मात्राएं अ उ म तीनों कालों में निश्चित रूप से प्रतिष्ठित है। अब तीनों कालों में हमारी ये मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक है, चाहे आपका भूत हो, चाहे आपका भविष्य हो, चाहे आपका वर्तमान हो, तीनों कालों में ये मात्राएं आपकी उपस्थित रहेंगी। इस महाशक्ति को ओमकार नाम दिया गया है। इसी को धारणा आदि के द्वारा जानना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तुम ओमकार महाशक्ति को, ठीक है, उपनिषद के नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? ओमकार को जानने की यौगिक तकनीक है धारणा। ठीक है, धारणा आदि के द्वारा जानना चाहिए, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इसी से ही है हमारा अ उ म ओमकार से ही। ठीक है, इसमें बताया गया प्रणव की अकार नाम प्रथम मात्रा आग्नेयी बोली जाती है। प्रणव की द्वितीय उकार नामक मात्रा वायवीय, वायु से संबंध अग्नि, वायु, सूर्य, वरुण। तो इस तरह से हमारे अ उ म और अर्धमात्रा होती है कि मकार नामक तृतीय मात्रा सूर्य मंडल के समान तथा प्रणव की चतुर्थ मात्रा अर्धमात्रा वारुणी के समान नाम से कही जाती है। तो इनका जो हमारा अ उ म है और अर्धमात्रा, इन्हें हम इन नाम से भी पुकार सकते हैं, आग्नेयी, वायव्य, सूर्यमंडल और वारुणी। इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, आपको याद रखनी है कि अकार को आग्नेयी, उकार को वायव्य, मकार को सूर्यमंडल, अर्धमात्रा को वारुणी। इसमें मैचिंग भी आ सकता है, कहीं भी आपको डाल के दे देगा, तो आपको खुद से समझनी है चीजें। अब है, मैंने बताया था 12 मात्राएं होती हैं ओंकार की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली मात्रा है घोषिणी, दिख रही होगी आपको। दूसरी है विद्युत मात्रा, तीसरी है पातंगी, चौथी वायु वेगिनी, नामधेया, इंद्री, वैष्णवी, शांकरी, महती, धृति, नारी, ब्राह्मी। तो ये मात्राएं आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक ट्रिक दी गई है, घोषणा करती घोषिणी, करती विद्युताई, घोषणा करती विद्युताई। ठीक है, पतंग वायु में उड़ती है, नाम चलाया इंद्र ने, विष्णु शंकर के पास महती है, विष्णु शंकर के पास महती है। धृति जागी नारी की, ब्रह्म को प्राप्त किया। ठीक है, धृति होता है धैर्य, तो वो जागा नारी में और ब्रह्म को आपका प्राप्त किया। तो ये जो आपका है ट्रिक, इससे आप 12 मात्राएं याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। 12 मात्राएं होती, 12वीं मात्रा ब्राह्मी है, इसमें भी बीच में कोई सी एक मात्रा को लेके ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो वो क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, धारणा वाला क्वेश्चन ये रहा कि नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? तो वो है आपकी धारणा। ठीक है, इसी तरह से किस मात्रा में प्राण त्याग करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है? अब आपको देखना है ब्रह्मलोक की प्राप्ति कौन सी मात्रा में होती है। अभी पीछे में दिखाऊंगी, आपको पहचान करना है। इसके बाद है नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की 12वीं मात्रा का क्या नाम है? कौन सी मात्रा भी मैंने बताई थी? 12वीं, सबसे लास्ट में बताओ। वेरी गुड। तो सबसे लास्ट में हमने 12वीं मात्रा में ब्राह्मी पढ़ी, तो ये आंसर आपका सही आ जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ पे देखो, द्वितीय मात्रा विद्युत मात्रा है कि पतंगी है, 10वीं मात्रा धृति है कि इंद्री है, 12वीं मात्रा ब्राह्मी है। तो जब आप मात्राएं याद कर लोगे ना, इससे क्वेश्चन आता है। यह क्वेश्चन तभी बना पाओगे आप जब आप मात्राओं को 12 की 12 याद करोगे। कल मुझे वो ट्रिक सभी सुनाएंगे और 12 की 12 मात्राएं सुनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 12वीं मात्रा को क्या कहा गया है? फिर से एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सिंपल सा ब्राह्मी वाला। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करते हुए चलना है। अभी देखो, ये 12 मात्राएं मैंने बताई थी आपको। ठीक, तो इसमें से याद रखना, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से 12 तक आपको याद रखना है। अब इनका पद देख लेते हैं। तो ब्रह्मलोक किससे प्राप्त हुआ? देखो कहाँ पे लिखा है ब्रह्मलोक।
ब्राह्मी से प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रह्मलोक किसके द्वारा प्राप्त होता है, कौन सी मात्रा है, 12वीं मात्रा ब्राह्मी के द्वारा। तो प्रथम मात्रा घोषणी, इससे प्राप्त होता है कि चक्रवर्ती सम्राट का पद प्राप्त होता है। अगर आप प्रथम मात्रा में, ठीक है, घोषणी में मात्राओं में प्राण त्यागने पर पद की प्राप्ति। अगर आप प्रथम मात्रा घोषणी में प्राण त्यागते हो तो आपको पद मिलेगा चक्रवर्ती सम्राट का। अगर आप विद्युन मात्रा में प्राण त्यागते हो तो आपको पद मिलेगा यक्ष का, पातंगी में विद्याधर का, वायु वेगिनी गंधर्व, नामधेय में तुषित नामक देवों के साथ चंद्रलोक में सम्मानित होंगे। ठीक है, तो आपको चंद्रलोक में जो देवता रहते हैं उनको बोला है तुषित नामक देव रहते हैं, तो वहां पे आपको उसी में उन्हीं के बराबर आपको सम्मान मिलेगा, नामधेय में चंद्रलोक। तो ना ये तो याद कर लोगे, आपको ये भी याद करना है, मात्राएं तो याद कर लोगे, उसका फल भी याद करना है। यहाँ मत बोले, मैं रिकॉर्डिंग करती रहूं क्लास की 5 बजे वाली, यहाँ मत आया करो। ठीक है, तो इसी तरह से आपका जो है इंद्री में करोगे, जो छठी मात्रा उसमें देवराज इंद्र के समान पद प्राप्त होगा। वैष्णवी में करोगे तो बैकुंठ विष्णु जी का जो धाम है उसकी प्राप्ति होगी। ठीक है, इसके बाद आता है शांकरी, वहां पे आपको शंकर मतलब रुद्रलोक की प्राप्ति होगी। महती, महालोक, हमने 7 लोक पहले पढ़ चुके हैं, महाजना तपा। ठीक है, महती में महा, धृति या ध्रुवा मात्रा में 2 नाम है धृति के, याद रखेंगे मात्रा, धृति और ध्रुवा। जनह लोक को ध्रुव लोक भी बोलते हैं। नारी मात्रा है एकादश, इसमें तपह लोक। द्वादश मात्रा ब्राह्मी, इसमें ब्रह्मलोक। इस तरह से जो मात्रा में आप प्राण त्यागोगे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको लोक की प्राप्ति होगी। तो जब एग्जाम की दृष्टि से पढ़ोगे तो ये मात्राएं 12 की 12 सीक्वेंस वाइज आपको याद होनी चाहिए। कौन सा लोक, देखो जैसे ब्राह्मी है ब्रह्मलोक सिमिलर है। नारी, नारी क्या करती है, तप करेगी, तो तपलोक याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है धृति, तो जना, महाजना तपा, ये महती धृति नारी, ये 3 एक साथ लेके चलना। ठीक है, तो इस तरह से महाजना तपा याद हो जाएगा, ब्रह्म का ब्राह्मी हो जाएगा, शंकर का तो हो गया रुद्रलोक, वैष्णवी विष्णु जी का बैकुंठ, इंद्र का इंद्र, नामधेय वायु वेगनी, पातंगी विद्युन्मात्रा घोषणी। ये आपको याद करनी पड़ेगी आपने जो बुद्धि है आपकी उसके अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये 12 मात्राएं हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक भी है, इनके जो फल हैं ये भी आपको याद करते हुए चलने हैं। तो ये टोटल 12 मात्राएं आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है। जो हंस के बारे में मैंने बताया है, हंस विद्या, ये भी हमारी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्टार अगर मैं बनाती हूँ किसी चीज में उसका मतलब है इम्पोर्टेंट। अब आ जाता है आपका नादानुसंधान, नाद को कैसे सुने। ठीक है, तो नादानुसंधान में क्या है, क्या बोलते हैं, जो योगी या साधक है उसको किस में बैठना है, सिद्धासन में बैठना है। उसके बाद क्या करना है, वैष्णवी मुद्रा करनी है। ठीक, अब वैष्णवी मुद्रा और सिद्धासन कैसे करना है उसके बारे में बताया है कि बाएं पैर की एड़ी से गुदा स्थान को, बाएं पैर मतलब लेफ्ट जो आपका लेग है उससे गुदा मतलब एनस, एनस को एनस को दबाना है, और दाहिने मतलब राइट लेग से आपको जननेंद्रिय मूल को दबाना है, जो आपका जेनाइटल है उसका जो मूल है उसको दबाना है। शरीर को सीधा कर मूल बंद, जालंधर बंद और उडियान बंद लगाने को सिद्धासन कहा है। तो सिद्धासन में क्या होता है, एनएस को आपका लेफ्ट पैर की एड़ी से और जो आपका जेनाइटल है उसके राइट लेग की एड़ी से मूल को दबाना है। शरीर को सीधा कर लो, तीनों बंद को लगा लो, ये आपका सिद्धासन है। और वैष्णवी मुद्रा के बारे में बताया जाता है, फर्स्ट टाइम आप ये वर्ड सुन रहे होंगे वैष्णवी। तो इसे बोला है अपलक नेत्रों से, कि आपको पलकें नहीं झपकानी है। ठीक है, बाह्य दृष्टि को अंतर लक्ष्य करके, ठीक है, वहां पे क्या करना है, भ्रकुटी मध्य में देखना ही आपका वैष्णवी मुद्रा है। आपने शांभवी याद होगा आपको, शांभवी में क्या करते हैं, ऐसे आपकी आंखें होती हैं,
ठीक है, ऐसे आंखें ऊपर की ओर होती हैं। ठीक है, आईब्रो की तरफ देखना होता है। तो ये आपकी शांभवी मुद्रा है, वैसे ही आपकी वैष्णवी मुद्रा है। तो वैष्णवी मुद्रा में क्या, भ्रुकुटी मध्य में देखना है। ये आपका वैष्णवी मुद्रा है। इसमें क्या करना है, अगर आपने सिद्धासन लगा लिया जो इस विधि में बताया गया है, और वैष्णवी मुद्रा लगा ली जो इस विधि में बताई गई है, तो उसके बाद करना है आपको दाहिने कान के जो अंदर उठ रहा है, दाहिना आपका है राइट ईयर। कान भी याद रखना है, कौन से कान से आपको नाद सुनना है। तो दाहिना मतलब जो आपका राइट वाला कान है, उसके अंदर उठते हुए नाद को अनाहत नाद होता है। जैसे एक होता है आप ओम, ऐसे आप ओम का उच्चारण करो तेज ध्वनि में, और वहीं आप अपने होंठ को बंद कर लो, मुंह को बंद कर लो, और आप ओम का उच्चारण करो मन ही मन में। वो होता है आपका अनाहत, बिना आवाज किए हुए। एक होता है आहत, एक होता है अनाहत। तो अनाहत में क्या होता है, आपको आवाज नहीं करनी है, और आहत में आपको आवाज करनी होती है। जो हम ओम का उच्चारण करते हैं उसमें आप आवाज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसी ध्वनि सुनाई देगी कि किसी और को नहीं सुनाई देगी, लेकिन आपके शरीर में ऐसा स्पंदन सुनाई देगा, ऐसे स्पंदन उठेगा कि आपको उसका ही श्रवण करना है। कौन से कान से, ये भी याद रखना है आपको, दाहिने कान से उसका श्रवण करना है। फिर ये विधि है आपकी सिद्धासन की और वैष्णवी मुद्रा की। फिर इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास, बाहर की जो जितनी ध्वनियां, जब आप बैठ के सिद्धासन करोगे, वैष्णवी मुद्रा करोगे, राइट कान से ध्वनि सुनोगे, तो जब आप अपने अंदर ही ध्यान लगा रहे हो, अपने अंदर की ही ध्वनि सुन रहे हो, क्या आपका ध्यान बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए जो बाहर की ध्वनि है उनको आवर्त, आवर्त क्या होता है, कोई यहाँ पे चीज रखी है, इस पे आप कपड़ा डाल दो। कपड़ा डालने का मतलब है आपने उसे ढक दिया। ठीक है, ये लड्डू रखे हैं और मक्खियों से बचाने के लिए आपने इस पे कपड़ा डाल दिया, इन लड्डुओं को आपने आवर्त कर दिया। तो इसी तरह से जो बाहर की ध्वनियां हैं, आपकी बाहर से आने वाली आवाज है, वो ढक जाएंगी केवल इस नाद को सुनने से, अनाहत नाद को सुनने से। ठीक है, इस तरह योगी साधक दोनों पक्षों, अकार और मकार को, ये भी याद रखना कौन कौन से पक्षों को जीतता है, अकार को और मकार को जीतकर। क्योंकि अब की बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऊपर ऊपर से नहीं आ रहे, डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नादानुसंधान में कौन से कान से ध्वनि सुननी चाहिए, दाहिने कान से। कौन से पक्षों को जीत लेता है, अकार और मकार। आपको लगे आ उ मा चारों ही हमने पढ़े थे, क्या पता इनमें से तीनों चारों ही हो, नहीं, दो पक्ष बताए गए हैं, आ उ, आ और म। अकार और मकार को जीतकर संपूर्ण ओमकार को धीरे धीरे आत्मसात कर तुर्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। पहले वो आ को जीतेगा, फिर माँ को जीतेगा, फिर पूरे ओमकार को, मतलब जो चार मात्रा है उनको भी वो जीत लेगा धीरे धीरे। और तुर्यावस्था मैंने बताई थी जो समाधि की अवस्था है। ठीक है, पिछले जो हम उपनिषद में पढ़ चुके हैं उसमें मैंने आपको तुर्यावस्था बताई थी। तुर्यावस्था का मतलब है समाधि की अवस्था। तो नादानुसंधान नाद सुनते सुनते आप क्या करोगे, आ और माँ को जीत लोगे, धीरे धीरे ओमकार को जीत लोगे, और फिर आपको समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आगे है कि अभ्यास को प्रारंभिक अवस्था में महानाद, अनाहत ध्वनि विभिन्न तरह से सुनाई देती है। जो आवाज है आपको आ रही है वो अलग अलग तरह से सुनाई देगी। पहले जो होगा आपको गंभीर नाद सुनाई देंगे, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म अति सूक्ष्म नाद सुनाई देंगे। ठीक है, तो इसके अनंतर जब अभ्यास अधिक बढ़ जाता है तो आपको बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो आवाज होगी शरीर में होने वाली, वो आपको सुनाई देने लगेगी। तो इस तरह से कौन कौन सी आवाजें सुनाई देंगी, तो सबसे पहले जो प्रारंभिक काल में आपको समुद्र, मेघ, भेरी और झरना, तो तीन तो आपका प्राकृतिक आवाजें आएंगी, समुद्र की, मेघ की और इसकी झरने की। भेरी हमारा पहले एक वाद्य यंत्र होता था, तो उससे संबंधित है। तो ये चार आवाजें, समुद्र, मेघ, भेरी और झरना, तो ये चार आवाजें आपको आएंगी नादानुसंधान करते समय प्रारंभिक काल में। तो ये भी हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको भी आपको नाद बिंदु उपनिषद में याद करते हुए चलना है। तो सबसे पहले आपको ये चार आवाज आई, फिर बीच में मध्यावस्था में आपको मृदंग, घंटा, नगाड़े की भांति ध्वनि सुनाई देंगी। ठीक है, मृदंग की, घंटे की, नगाड़े की, ये भी हमारे क्या है, मृदंग और नगाड़ा तो ढोल से संबंधित है, घंटा आपको पता है जो आपका मंदिरों में पाया जाता है। तो इस तरह से आपको ध्वनि सुनाई देने लगेगी। अंत में पहले तो आपको ये चार सुनाई दी,
फिर बीच में आपको ये 3 सुनाई दी और लास्ट में आपको किंकिणी, वंशी, वीणा और भ्रमर की बहुत मध्यम मध्यम सी धीरे धीरे मधुर नाद सुनाई पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। 3 अवस्थाएं, सबसे पहले प्रारंभिक है, फिर मध्यावस्था है, फिर उत्तरावस्था है। प्रारंभिक में ये 4 आवाज सुनाई देंगी, मध्य में ये 3 और अंत या उत्तर अवस्था में ये 4 आवाज सुनाई देंगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य अवस्था में किसकी आवाज सुनाई देती है, मृदंग, घंटा या नगाड़े, इसमें से आपको कोई भी एक दे देंगे और उससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो भी टॉपिक मैं कराती हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये मत समझिए कि कुछ भी मतलब उल्टा सीधा पढ़ के अपनी इच्छा से कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है वो हो सकता है, नहीं, आपको सारी चीजें पढ़ के जाना है। और 8 के 8 उपनिषद आप अभी से तैयार करोगे तब जाके आपका, अभी हम पढ़ रहे हैं अगस्त में, जुलाई से हम स्टार्ट किया था, अब अगस्त, आज 1 अगस्त है, तो अगर आप अभी से पढ़ोगे तो दिसंबर तक आपका जो जेआरएफ है, मैं जेआरएफ की बात कर रही हूँ, नेट की भी नहीं, तो आपका क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ठीक है, तो कोशिश करो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जेआरएफ करने की। तो इस तरह से मैं नाद सुनाई पड़ते, इस प्रकार सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हुए नाना प्रकार के नाद सुनाई देते हैं, जो इससे भी हल्के हल्के, जो लास्ट में क्या वंशी की, वीणा की, ये कितने मधुर आवाज होती है, इससे भी बहुत मधुर मधुर आपको आवाज सुनाई देगी। पहले आपको बहुत तेज तेज आवाज आएगी, फिर थोड़ी कम हुई, फिर थोड़ी कम हुई, और फिर बिल्कुल सूक्ष्म आवाज भी आप सुन सकते हो। तो नाद अनुसंधान के बारे में बोलते हैं कि निरंतर नाद का अभ्यास करते हुए जब भेरी आदि की ध्वनि तेजी से सुनाई पड़ने लगे, तब उसमें भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर नाद सुनने का विचार करना चाहिए कि हम और बारीक जो नाद है वो भी सुनने लगे, भेरी से भी और सूक्ष्म जाए। तो नाद में रुचि रखने वाले साधक को चाहिए कि वे घन नाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद, अब देखो यहाँ पे 2 टाइप के नाद का नाम आ रहा है, घन नाद और सूक्ष्म नाद। याद रखेंगे, इसमें 2 टाइप के नाद का वर्णन है, एक होता है घन और एक होता है सूक्ष्म। अभी मैंने आपको आहत और एक अनाहत के बारे में बताया। ठीक है, आहत होता है जो आप बहुत तेज ध्वनि निकाल रहे हो, जैसे समुद्र की आवाज होती है वो बहुत तेज होती है, और जो बंसी की और भ्रमर की होती है थोड़ी मधुर होती है। तो इसी तरह से घन नाद होता है बहुत गंभीर नाद, और जो सूक्ष्म नाद होता है बहुत मंद 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 ध्वनि। सूक्ष्म का मतलब ही है मंद, और घन का मतलब है घनघोर तेज आवाज वाला। तो सूक्ष्म नाद का परित्याग करके घन नाद में मन को केंद्रित करें। तो आपको ये बदलते रहना, पहले घन नाद को छोड़ो सूक्ष्म नाद में करो, फिर सूक्ष्म नाद को छोड़ो घन नाद में करो। इस तरह से आपको मन को केंद्रित करना है, मन में को ध्यान लगाना है। तो अन्यत और कहीं भी इधर उधर मन को भ्रमित ना होने दे, केवल आपको नाद में ही ध्यान लगाना है। साधक का मन सर्वप्रथम जहाँ कहाँ किसी भी सूक्ष्म अथवा घन नाद में लगता है उसको वहां केंद्रित करना चाहिए। आपका चाहे सूक्ष्म में लग रहा है, चाहे आपका अभेद्य ध्वनि अर्थात बहुत तेज ध्वनि में लग रहा है, वो कोई सा भी आप लगा रहे, क्योंकि सबसे पहले आपको घन नाद में अगर आपको तेज तेज आवाज आ रही है तो आपको वहीं पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब धीरे धीरे आपका जो है ध्यान और दृढ़ हो गया है, तो धीरे 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 आपको फिर सूक्ष्म नाद जो अति मंद ध्वनि आ रही है वहां पे ध्यान लगाना चाहिए। तो फिर वहीं पे आपको मन का जो है केंद्रित करना चाहिए। नादानुसंधान के बारे में बता रहे हैं, ऐसा करने से वह चित्त स्वयं तल में विलीन हो जाता खुद ही। ठीक है, जो चित्त होता है आपका स्वयं मतलब खुद से विलीन हो जाएगा। साधक का मन सभी सांसारिक बाह्य प्रपंचों से विस्मृत होकर दूध में मिश्रित जल की भांति, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। जब दूध में आप जल मिलाते हो, जो दूधिया होते हैं दूध में जल मिलाते, पता थोड़ी चलता है आपको कि इसमें पानी मिलाया कि नहीं मिलाया। उसी तरह से आपको बाह्य प्रपंचों को भूल जाना है, जितने भी संसारिक चीजें हैं उनको भूल जाना है, और फिर आपको नाद में ही, नाद की जो ध्वनि है उसी में आपको ध्यान लगाना है। जैसे दूध में जो पानी मिलकर उसका जो कोई अस्तित्व नहीं रहता, जल का कोई अस्तित्व भी नहीं रहता, इसी तरह से आपको भी नाद में अपना ध्यान लगाना है। इस प्रकार वह मन नाद के साथ अकस्मात ही चिदाकाश में स्वयं को विलय कर लेता है। तो इस तरह से नाद क्या होता है, उसी में हमारा मन विलय हो जाता है। इसी तरह से आगे नाद के बारे में काफी सारी चीजें बताई गई हैं, तो मैं सारी आपको बता रही हूँ। संयमी पुरुष को चाहिए कि नाद श्रवण से भिन्न विषयों वासनाओं को उपेक्षित करके सतत अभ्यास द्वारा मंद से तत्क्षण ही उस नाद में नियोजित करे और सदैव चिंतन के द्वारा उसी में रमण करे।
योगी साधक को चाहिए कि सतत चिंतन करते हुए समस्त चिंताओं का परित्याग कर सभी तरह की चेष्टाओं से मन को हटाकर नाद का ही अनुसंधान करे। अनुसंधान का मतलब, नादानुसंधान का मतलब क्या होता है? उसका श्रवण करे, उसे सुने, उसमें मनन करे, मन लगा के रखे, चिंतन करे, सोच विचार करे उस नाद के बारे में। तो यही हमारा नादानुसंधान होता है। अनुसंधान का अर्थ होता है श्रवण, मनन और चिंतन। क्योंकि चिंतन द्वारा सहजी चित्त का जो है हमारा नाद में लय हो जाएगा। तो जिस प्रकार भ्रमर फूलों का रस ग्रहण करता हुआ पुष्पों के गंध की अपेक्षा नहीं रखता है, ठीक है, जो भ्रमर होता है ना, वो क्या करता है, जो भंवरा होता है हमारा, भ्रमर मतलब भंवरा, तो वो क्या करता है, रस के बारे में सोचता है, ना कि उसकी गंध के बारे में। उसी प्रकार आपको सतत नाद में तल्लीन रहने वाला चित्त विषय वासना आदि की आकांक्षा नहीं करता है। अगर आप नाद में ध्यान लगाओगे तो आपका जो विषय वासनाएं है ना, उनमें आपका ध्यान नहीं रहेगा। विषय वासना में बता चुकी हूँ आपको, आपके जो इंद्रियां होते हैं उनके विषय होते हैं, उनमें खोए ना रहना। जैसे आंखों का विषय क्या है, सुंदर चीजें देखना। अब कुछ गंदा दिखा तो आंख बंद कर लेते हो, ठीक है, कुछ गलत दिखा आंखें बंद कर लेते हो। तो जो विषय है उसमें आपको वासना नहीं रखनी है, अटैचमेंट नहीं रखना है। तो यह चित्त रूपी अंतरंग भुजंग सर्पनाद को सुनने के पश्चात उस सुंदर नाद की गंध से आबद्ध हो जाता है और तत्क्षण ही सभी तरह की चपलताओं का परित्याग कर देता है। जितने भी आपके अंदर रजोगुणी, जितने भी आपके अंदर चंचलताएं होंगी, वो सारी आपकी नष्ट हो जाएंगी अगर आप नाद को प्रॉपर तरीके से सुनोगे तो तदनंतर वह मन विश्व सांसारिकता और विस्मृत करके तथा एकाग्रता को धारण करके विषयों में इधर उधर कहीं भी नहीं दौड़ता। तो वही चीज बता रहे हैं कि विषय में जो अगर आप नाद अच्छे से सुनोगे तो आपका जो मन है वो विषयों में इधर उधर नहीं भागेगा। तो विषय वासना रूपी उद्यान मतलब आपका बाग बगीचा। तो जो विषय वासना रूपी मतलब बहुत सारे विषय हैं आपके संसार में, बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, तो विषयों का क्या है, तांता लगा हुआ है, उद्यान है एक तरह से। तो उसमें विचरण करने वाले मन रूपी उन्मत्त गजेंद्र को वश में करने में यह नाद रूपी, गजेंद्र मतलब हाथी के समान, जो हाथी है इधर उधर विषयों की तरफ भाग रहा है, आपका जो मन है हाथी के रूप में विषयों में इधर उधर, जो बाग है हमारा विषयों का उसमें चल रहा है, भाग रहा है, तो उसे हम कैसे करेंगे वश में? नाद के द्वारा, जो तीक्ष्ण अंकुश ही समर्थ होता है। जो नाद, अगर हम नादानुसंधान करेंगे तो हाथी का हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, पीछे भंवरे का एग्जाम्पल दे दिया, उससे पहले दूध में जल का एग्जाम्पल दिया था। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे नादानुसंधान में नादानुसंधान में हम पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद है यह नाद मन रूपी, अब हिरण का भी एग्जांपल देते। मन को क्या बताया, हिरण है कि मन क्या होता है, हिरण की तरह इधर से उधर बहुत तेजी से चलता है। हिरण किस वजह से फेमस है? स्पीड की वजह से, ठीक है। तो मन क्या है हमारा, हिरण की गति के से बहुत तेज चलता है, तो उसे बांधने में जो नाद है वो जाल की तरह कार्य करता है, ठीक है। और मन रूपी तरंग को रोकने में तट का काम करता है। ब्रह्म रूप प्रणव में संयुक्त हुआ यह नाद स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है, ठीक है। तो नाद के बारे में इतना कुछ बताया है नादानुसंधान, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पे कि आपको नादानुसंधान की जो है विशेषता पता चल सके, कि यही नहीं कि सिद्धासन में बैठे वैष्णवी मुद्रा लगाई, नाद को सुना, दाहिने कान से 3 तरह के नाद हो गए। लेकिन इसमें इन्होंने नाद बिंदु उपनिषद है तो नाद के विषय में काफी डीप में बताया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि नाद से आप क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नाद की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि मन वहां ही उस प्रकाश तत्व में विलय करो, ठीक है। भगवान विष्णु का परम जो पद है, मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का आचरण और श्रवण होता है। तो नाद के बारे में बोला है, ठीक है। जो नाद है वो खुद से प्रकाश रूप है, उसी प्रकाश तत्व में हमें मन को विलय करना है, उसी प्रकाश तत्व से हमें मन को मिलाना है। वही परम श्रेष्ठ भगवान, इसी में ही नाद में ही भगवान विष्णु का परम पद है, ठीक है। इसे परम पद को हम कैसे प्राप्त करेंगे? अगर हम नाद को प्राप्त कर लेंगे। तो मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता रहे। तो आकाश तत्व तभी रहेगा, संकल्प तभी रहेगा। आकाश तत्व का मतलब है खालीपन। खालीपन किससे?
विषय वासनाओं से। मन जो है आपका विषय वासनाओं में ना जाए, आकाश तत्व रहे, खाली रहे। ठीक है, मन की बात हो रही है, मतलब आपका मन खाली होना चाहिए। कब रहेगा? जब आपको शब्द सुनते रहेंगे, जब आप नाद के बारे में, नाद जो है उनके बारे में सुनते रहोगे, ठीक है, उच्चारण करोगे और श्रवण करोगे। इस तरह से निशब्द शब्द रहित होने पर तो वह मन पर ब्रह्म के परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है। तो इस तरह से क्या होगा? आपको पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व बना रहता है, नाद के समापन होने पर भी मन क्या हो जाएगा? शून्य होता। अब जब नाद सुनने लगोगे ना आप बारीक से बारीक, तो लास्ट में क्या होगा? आपको कोई नाद सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब जो है मन भी आपका शून्य हो गया, नाद शून्य होने के बाद। ठीक है, इस तरह से स शब्द और शब्द युक्त, अर्थात मतलब आपके पास नाद क्या है? शब्द युक्त है। उस ध्वनि के अक्षर स्वरूप ब्रह्म में लय हो जाने पर वह निशब्द परम पद कहलाता है। तो परम पद क्या कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स शब्द अर्थात शब्द युक्त नाद के अक्षर स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाना। ठीक है, ये लीन हो जाना ही परम पद कहलाएगा। जब सतत नाद का अनुसंधान करने पर समस्त विषय वासनाएं पूर्ण रूपेण, अब देखो यहाँ पे जो हमने 4 से 5 स्लाइड पढ़ी है, वहां पे केवल विषय वासना, ठीक है, किससे नष्ट होगी? नादानुसंधान से। फिर मन और प्राण दोनों क्या हो जाएंगे? संशय रहित हो जाएंगे, निराकार ब्रह्म में लय हो जाएंगे। अगर विषय वासनाएं नष्ट हो जाएंगी तो मन और प्राण दोनों निराकार ब्रह्म में लय हो जाएंगे। आपका मन जो है वो खाली हो जाएगा, नाद सुनते रहोगे, नाद नष्ट हो जाएगा तो मन भी आपका नष्ट हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से नादानुसंधान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब करोड़ों करोड़ नाद एवं बिंदु उस ब्रह्म रूप प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं तो वह योगी जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है और सभी तरह की चिंताओं से रहित हो जाता है। तो जब आपका जो नाद में मन जो है विलीन हो जाएगा, ठीक है, जो आपके करोड़ों करोड़ नाद हैं वो आपके ब्रह्म रूप में विलीन हो जाएंगे, तो आपको जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति सभी अवस्थाओं से मुक्ति मिल जाएगी और आपको तुरीय अवस्था अर्थात आपको जो समाधि है वो मिल जाएगी और आप चिंताओं से रहित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वह योगी मरे हुए व्यक्ति की भांति होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे मरे हुए से संबंधित। ठीक है, मृतवत का मतलब क्या है? कि निश्चय हो वह योगी मुक्तावस्था प्राप्त कर लेता है, शंख दुंदुभि आदि नाद का श्रवण कभी नहीं करता। जो तेज से नाद सुनाई देते वो नहीं सुनता, बारीक सुनता है। उसका मन क्या हो जाता है? अमन हो जाता है, शून्यवत हो जाता है। उस अवस्था के प्राप्त होने पर उसका शरीर मृतवत क्यों बोला है? उसका शरीर लकड़ी जैसा हो जाता है। लकड़ी जैसा मतलब उसमें कोई चेष्टा नहीं होती, कोई कुछ चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो ऐसा हो जाता है लकड़ी के समान कि जहाँ हो वहां पे स्थित होना। ना उसे सर्दी लगती है, ना उसे गर्मी लगती है, ना उसे सुख लगता है, ना उसे दुख का ही कोई अनुभव होता है। तो नाद प्राप्ति के बाद याद रखेंगे उसका शरीर मृतवत हो जाता है, मरे हुए के व्यक्ति के भांति हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका शरीर लकड़ी के जैसा हो जाता है, उसका मन अमन हो जाता है, उसे किसी तरह का नाद सुनाई नहीं देता, ना उसे सर्दी लगती है, ना उसे गर्मी लगती है, ना सुख दुख का अनुभव होता है। वो क्या हो जाता है? पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो वह योगी कैसा होता है? ना उसे मान होता है, ना अपमान होता है। ठीक है, समाधि द्वारा वह इन सभी का पूर्णतया परित्याग कर देता है। योगी का चित्त तीनों अवस्थाओं में कभी भी अनुगमन नहीं करता। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, सपने में सोना जगना, ये चीजें उसकी नहीं होती हैं, उससे परे हो जाता है। वह योगी जागृत और निद्रा की अवस्था से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा? परमात्मा, आत्मा का आत्मा में स्थित होना। तो वो कैसे हो? जब परमात्मा को प्राप्त होगा और ये सारी चीजें उसकी लाइफ से चली जाएंगी, अमान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी। ठीक है, तो दृश्य वस्तु के अभाव में भी जिसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, ठीक है, आपको दिखाई दे रही है चीजें लेकिन आपका दृष्टि कहाँ स्थिर है? अपने अंदर। ठीक है, ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। तो बिना प्रयास के ही जिसका प्राण अपने स्थान पर सुस्थिर हो जाता है, तब बिना किसी आश्रय अथवा अवलंबन के ही जिसका चित्त स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वह योगी ब्रह्म में प्रणव नाद के अंतर्वर्ती तुरीय अवस्था में सदैव स्थित हो जाता है। तो लास्ट हमारी क्या थी? तुरीय अवस्था थी, परमानंद प्राप्ति थी। तो ये सारी चीजें हमें
नाद के द्वारा बताई गई है। नाद की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस बताई गई है, क्योंकि ये हमारा नाद बिंदु उपनिषद है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में मैंने पहले ही बता दिया है भाई, एग्जाम जो है आपका ऐसे नहीं बनता जैसा आप सोचते हैं कि बाहर से आएगा। नहीं, अब क्या है, आपको बारीक पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने नोट्स भी आपके ऑल टोटल इम्पोर्टेंट जो नाद बिंदु उपनिषद में नाद के बारे में था, मैंने सारा डाला हुआ है। 12 मात्राएं तो मैंने डाली ही हुई हैं, हंस विद्या भी मैंने डाली है। लेकिन जो हमारी नाद के बारे में, नादानुसंधान के बारे में विधि है, कौन कौन से नाद सुनाई देते हैं, किस किस से तुलना की गई है, कैसा योगी हो जाता है, मृतवत हो जाता है, उसकी जो विषय वासनाएं है वो सारी नष्ट हो जाती है, मन एकदम खाली हो जाता है। अमन की अवस्था, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है हमारा, इसमें क्या हो जाता है, मन अमन हो जाता है। तो नादानुसंधान से मन अमन हो जाता है, ऐसा आपका कॉन्सेप्ट बन सकता है। ठीक है, लकड़ी सही लकड़ी की भांति हो जाता है, ये भी आ सकता है। सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान, तो सारी चीजें हमारी इम्पोर्टेंट है। ऐसा मत समझना कि कुछ इम्पोर्टेंट है कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमारा नाद बिंदु उपनिषद कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन आंसर है। तो नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन और किस मुद्रा में करना चाहिए, बताओ आंसर क्या आएगा। ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो इसका सही आंसर है सेकंड, क्योंकि आपने पढ़ा है अभी सिंहासन में बैठते हैं वैष्णवी मुद्रा करें। तो ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। इसके बाद नाद बिंदु उपनिषद हम देख चुके हैं। अभी मैंने बताया योगिक तकनीक क्या है, आपकी धारणा है। पीछे एक लाइन आई थी नोट्स में, तो याद रखना है इसका भी। तो धारणा वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत बारीक था, फिर भी इससे देखो क्वेश्चन बन चुका है। इसके बाद है ब्रह्मलोक की प्राप्ति, बताओ किससे हुई थी, कौन सी मात्रा से हुई थी, पहले ये बताओ। ब्रह्मलोक की प्राप्ति ब्राह्म में कौन सी मात्रा थी, वो नंबर 12वीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ। वेरी गुड। अब इसके बाद है ये वाला मैं बता चुकी हूँ 12वीं मात्रा कौन सी है आपकी यहाँ पे। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की 12वीं मात्रा डैश के नाम से जानी जाती है। कौन सी मात्रा आएगी, राइट आंसर इज थर्ड, ब्राह्मी। ठीक है, वेरी गुड, याद है। अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। द्वितीय मात्रा नाम विद्युन मात्रा है, दूसरी मात्रा पातंगी है, 10वीं मात्रा धती है। तो पहले आपको दूसरी याद करनी है, कौन सी है। पहली तो थी आपकी घोषणी, उसके बाद थी आपकी विद्युन मात्रा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे थी आपकी पातंगी। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत, फर्स्ट वाला हो गया आपका सही। ई वाला मैंने बताया था 12वीं मात्रा तो आप पढ़ते और ब्राह्मी है। ठीक है, अब आपको 10वीं मात्रा देखनी है कौन सी है। तो मैंने बताया था मह जन तप, ये आई थी ना हमारी। ठीक है, और इसके बाद था ब्राह्मी, ब्रह्मलोक, ये 3 लोक बताए थे मैंने। अभी ये मह था, महति से, नारी था तप, तो 12वीं ये है, 10वीं ये है, इंद्री तो इसके ऊपर की है, तो धृति आएगी यहाँ पे जनालोक में। तो ए सी आपका सही हो जाएगा, ये आएगा थर्ड आंसर, ए सी। वेरी गुड। तो जो 3 कॉन्सेप्ट, अब देखो इतना घुमा के क्वेश्चन आ जाता है, ए सी और ई, बाकी के 2 आपको याद रखने। तो 12 मात्रा अगर आपने याद कर ली तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो ए सी ई आपका राइट आंसर है। इसके बाद ये वाला भी देखो 12वीं मात्रा ये आया है ब्राह्मी, तो ये आपका पूरा आंसर की है, तो ये मिला लेना। तो इसके बाद हमारा आज क्या हुआ, नाद बिंदु उपनिषद कंप्लीट हो गया है। कल हम करेंगे राज बिंदु उपनिषद पढ़ेंगे। ठीक है।